हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पर बनने वाला है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं एएससी अकेडमी। सबसे पहले बात करेंगे आपके सवालों का, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने बताया था कि कब एग्जाम होने वाली है, स्टेट होगा कि नहीं होगा, डोमिसाइल का क्या होगा, हर चीज के बारे में बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश किया था। फिर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रह गया था और आपने भर भर के कमेंट जो है हमारे व्हाट्सएप पर किए हैं इसी से संबंधित। तो एक एक करके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी का है कि एस्टेट अगर होगा तो कब तक हो सकती है। तो मैं कल के वीडियो में स्पष्ट बोला था, अगर आप उस वीडियो को फिर से अगर अगेन देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो मैंने कहा था कि मैट्रिक इंटर का एग्जाम जो होगा उसके बाद बिहार बोर्ड जो है पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। एग्जाम होने के बाद में फरवरी मंथ में मैट्रिक का एग्जाम और इंटर का एग्जाम दोनों ही कंप्लीट होने वाला है, और साथ ही साथ में मार्च में जो है उसका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, क्योंकि पूरी इंडिया में सबसे तेज रिजल्ट बिहार बोर्ड देता है। और जैसे ही ये प्रक्रिया संपन्न होगी उसके बाद बिहार बोर्ड जो है ये एकदम एकदम जो है 100% मैं कह रहा हूं, श्योर कह रहा हूं, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर जारी करेगा कि भैया एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा। क्योंकि ऐसा कहा भी गया था कि हर साल 2 बार स्टेट आएगा, ये सीटेट की तरह ही, सीटेट की तरह ये भी 6-6 महीने पर स्टेट कराएगा, ऐसा बिहार बोर्ड की तरफ से शुरू में ही कहा गया था। लेकिन अभी जो है पीछे 6 महीने के बीच में जो है अभी स्टेट नहीं हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि स्टेट जो है हो सकता है ये जनवरी वाला जो सेशन है उसका स्टेट जो है हो सकता है, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम की वजह से रुका हुआ है, तो लेट सेट आपको एग्जाम होने की संभावना बन रही। अगर यदि ऐसा हुआ स्टेट अगर पहले होता है, जिसकी चांस मुझे भी लग रही है, तो आपका बीपीएससी टीआरई 4 थोड़ी सी दूर भागती हुई दिखेगी। दूसरा आपका सवाल डोमिसाइल के बारे में कि क्या डोमिसाइल लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने कहा जिनकी अदर स्टेट से शादी हुई है वो बिहार में आए हुए, यानी इन द सेंस कहा जाए तो बिहार में जो बहू के रूप में है उनका क्या होना चाहिए। तो ये हमारे आपके कहने से या किसी कहने से तो होगा नहीं, सरकार इसको डिसाइड करनी चाहिए, और सरकार को बिल्कुल इसके बारे में सोचनी चाहिए कि यहाँ से जो बच्चियां चली गई अदर स्टेट में उनको बिहारी माना जाए, या जो आई हुई है उनको बिहारी माना जाए, या दोनों को माना जाए। लड़कियों के लिए खास ये मैटर जो है थोड़ी सी परेशानी बनती हुई दिख रही है। तो सरकार इस पे संज्ञान लेनी चाहिए और सरकार को ऐसे सोचनी चाहिए अगर डोमिसाइल का मुद्दा आगे भविष्य में आता है तो। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज या कल के न्यूज में ही आप लोग देखे होंगे कि जो पटना के बहुत बड़े शिक्षक है खान सर, आप नाम जानते भी होंगे, उनका भी कहना है कि जो आयोग है वो सही आंकड़ा नहीं दे रही है कि डोमिसाइल का किस तरह रेशियो है। कहने का मतलब क्या है कि अदर स्टेट वाले कितने एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, बिहार के कितने अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग हो रहा है। क्योंकि आए दिन खबर आ रहा है कि भाई साहब बिहारी बच्चों से ज्यादा अदर स्टेट वाले का जॉब हो चुका है। ये कैसे संभव हुआ है किसी को नहीं समझ आ रहा, और बार बार पूरी तरह से खान सर के द्वारा पूरा आरोप लगाया जा रहा है आयोग की तरफ पर। आयोग की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि आयोग इसमें बड़ी धांधली कर रही है, और ये छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़े शिक्षक से अगर इस तरह की बातें हो रही है तो कुछ ना कुछ तो लोचा हो रहा है। और ये आप सभी कई बार आप लोग भी इसका अंदेशा लगाते हुए आपने कहा भी है, हमने भी बहुत बार कहा हुआ कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर में, जिसकी वजह से सारी डाटा जो है ना क्लियर नहीं दिख रही। कभी आयोग जीओडी कहता है, जीओडी शिक्षा विभाग को कहता है, शिक्षा विभाग सरकार के ऊपर छोड़ती है। ये प्रक्रिया कुछ समझ नहीं आती है, सब जो उसी में जो है टाल मटोल वाली बातें चल रही है, सही आंकड़ा किसी को नहीं मिलता है। उनका स्पष्ट रूप से कहना, आप अगर उन वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि आयोग अगर सही आंकड़ा देती है कि बिहार के कितने बच्चों का होना चाहिए, अदर स्टेट वाले कितने बच्चे आ सकते हैं, उनकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ये आंकड़ा अगर देता है तो स्पष्ट रूप से डोमिसाइल की जो स्थिति है उसको लागू किया जा सकता है। लेकिन आयोग में बैठे बहुत सारे अधिकारी नहीं चाह रहे हैं। कारण स्पष्ट है, आपको भी पता है किस कारणों से बहुत सारे अधिकारी ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, और करनी भी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में एक बहुत बड़ी मुद्दा है डोमिसाइल का। अगर वो लागू करती है, हर एग्जाम में डोमिसाइल लागू करती है और अदर स्टेट वाले बच्चों को कुछ परसेंटेज देती है, तो उससे क्या होगा, इसकी जो है वोट बैंक बढ़ेगी। ये स्वाभाविक बात है। बाकी मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार लागू करेगी कि नहीं लागू करेगी। देखो, 1 लाख सीट में बहुत इतनी बड़ी संख्या में सीटें आ रही है कि कुछ उसमें धांधली भी हो जा रहा है ना, तो
पता नहीं चल रहा है या पता चल रहा है तो उसको दबा दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। अब जो भी हो, लेकिन दो मुद्दा आपके सामने है कि एस्टेट जो है याद रखिएगा होने की संभावना बन सकती है, दूसरा डोमिसाइल लागू होने की भी संभावना बन सकती है। दोनों ही संभावना मेरे हिसाब से लग रही है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर पता होगा। और ये अगर दोनों भी चीजें होती है, कभी भी होगा, लेकिन एग्जाम आपका टीआरई 4 का एग्जाम जून जुलाई से पहले नहीं होते हुए मुझे दिख रहा है। बाकी जो है आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत होगा, डाउट होगा तो हमेशा जो है अपना व्हाट्सएप नंबर जो है आप सभी को के बीच में हमेशा शेयर करते रहता हूं। किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।